नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे पेट में होने वाले कीड़ों के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, भूख लगने पर पेट से आवाज़ क्यों आती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी कि एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे प्रेशर कुकर में खाना पकाते समय ये गलती ना करें। निधि 19 साल की हैं और भोपाल की रहने वाली हैं। अब उनका हमें मेल आया। दिक्कत यह है कि उन्हें खूब भूख लगती है, ज़्यादा लगती है। इस चक्कर में वो बहुत खाती हैं। हाल ये है कि हर घंटे में उन्हें भूख लगती है, पर इतना खाने के बाद भी उनका वजन बढ़ा नहीं, उल्टा वेट लॉस हो गया। पेट में दर्द शुरू हो गया, सूजन आ गई, बहुत ज़्यादा थकान रहने लगी। जब निधि को उल्टियाँ होना शुरू हुई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पता चला उनके पेट में कीड़े हैं। अब ये बहुत ही आम दिक्कत है। हम में से कई लोगों को कभी ना कभी पेट में कीड़े तो हुए ही हैं। वैसे तो पेट में अलग अलग तरह के कीड़े हो सकते हैं, इन्हें इंटेस्टाइनल वॉर्म्स भी कहते हैं। तो आज बात करते हैं इन कीड़ों की। ये क्या होते हैं, ये आपके पेट में कहाँ से आ जाते हैं, और अगर पेट में कीड़े हो गए तो फिर क्या होगा, ये सब जानते हैं डॉक्टर से। इंटेस्टिनल वर्म्स को हिंदी में आंतड़ियों की कृमि कहते हैं। कृमि एक प्रकार के परजीवी होते हैं, या पैरासाइट्स जिसे इंग्लिश में कहेंगे। ये मनुष्य के शरीर में घुसकर पोषक तत्वों को चूस लेते हैं। आसान भाषा में पेट में कीड़े होने को कृमि कहा जाता है। ये कृमि मानव के शरीर में रहकर बच्चे या अंडे देते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती है। अनेक प्रकार के कृमि मानव शरीर में हो सकते हैं, मगर जो साधारणतः पाए जाते हैं उनमें से है टेपवर्म या फीता कृमि, सूची कृमि या पिनवर्म, अंकुश कृमि या हुकवर्म और राउंडवर्म। टेपवर्म से पीलिया, पेट में दर्द, लीवर में पानी के गोले बनना, यह समस्याएं हो सकती है। राउंडवर्म से दस्त, खांसी, बुखार और पेट दर्द हो सकता है। पिनवर्म से मलद्वार में खुजली या पेशाब में जलन हो सकती है। हुकवर्म से अनीमिया या खून की कमी बहुत कॉमनली देखी जाती है। सांस लेने में दिक्कत होना या कमज़ोरी होना भी हुकवर्म के कारण हो सकता है। अगर हम गंदा पानी, खासकर मल से प्रदूषित पानी पिए तो कृमि हो सकती है, क्योंकि इनके अंडे शौच में ही निकलते हैं। कच्चा या अधपका मांस खाने से या मछलियाँ खाने से कृमि मानव शरीर में आ सकते हैं। अगर आप पालतू जानवरों के संपर्क में आते हैं और वे साफ सुथरे स्थिति में ना हो तो संक्रमण जानवरों से आप में आ सकता है। खुले पैर मैदानों, जंगलों या खेतों में चलने से भी ये कृमि आपके शरीर में आ सकते हैं। इन जगहों पर मिट्टी पर कुछ खाने से भी संक्रमण हो सकता है। चलिए, आपको पेट में कीड़े होने की वजह तो पता चल गई। अब जान लेते हैं कि इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, साथ ही इसका इलाज क्या है। जिन लोगों में इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं उन लोगों में अक्सर पेट में दर्द, गुदाद्वार के आसपास खुजली, शरीर में शारीरिक कमजोरी आना, कई बार उल्टी आना, हाथों का रुक जाना, भूख न लगना, खाया पिया ना लगना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, शरीर में खून की कमी होना के मुख्य लक्षण होते हैं। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं या बहुत ज़्यादा कृमि रोग से संक्रमित होते हैं, उन लोगों में कई बार खूनी दस्त, खूनी उल्टी और कई बार तो हाथ रुक जाने के कारण ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। कई बार ये जब पित्त की नलकी में चला जाता है तो कई बार पीलिया भी कर देता है। बच्चों के नाखून छोटे रखना, बच्चों को मल मूत्र त्याग करने के बाद हाथ साफ करने के लिए प्रेरित करना, घर में साफ सफाई रखना, बॉइल्ड वाटर या साफ पानी पीने से, सब्जियां हैं जो फल फ्रूट हैं उनको साफ करने से उन पे जो जमे हुए कीड़े हैं वो उतर जाते हैं। उनको अच्छे से उबाल के ही खाना खाना चाहिए। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, नंगे पैर बाहर नहीं निकलना चाहिए। इनसे भी कई बार हमारे छोटे छोटे कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कृमि रोग के इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में अक्सर कई बार तो अभियान भी चलाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डीवॉर्मिंग डे भी आयोजित करके बच्चों को डीवॉर्मिंग के लिए प्रेरित करती है। अक्सर स्कूलों में कैंप लगा के इनको डीवॉर्मिंग मेडिकेशन दी जाती हैं। डीवॉर्मिंग के लिए मोस्टली अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं। वो सारी गोलियों की डोज वजन के आधार पर दी जाती हैं। अगर आपको लगता है आपके पेट में भी कीड़े हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए, इलाज करिए। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की।
जब भूख लगती है तो कभी कभी पेट से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे पेट हुर्रा रहा हो। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, पेट से आने वाली ये आवाज़ आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको भूख लग रही है। सच तो ये है कि आवाज़ एक्चुअली आपके पेट से आ भी नहीं रही होती है। वैसे इस आवाज़ का एक मेडिकल नाम भी है, इसे कहते हैं बोर्बोरिग्मी। अब ये आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा गैस आपकी आंतों में ऊपर नीचे टहल रही हैं। डॉक्टर्स की माने तो इस आवाज़ के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि आपका ब्लड शुगर लो हो रहा है और आपकी आंतों को खून से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा, तो ये एक तरह का सिग्नल है कि कुछ खा लो। अब जब आप खाना खा लेते हैं तो ये आवाज़ बंद हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि खाना, वो जो खाली जगह थी जहाँ पर गैस टहल रही थी, भटक रही थी, वो भर जाती है। और हाँ, आपकी डाइजेस्टिव मसल्स यानी कि वो मांसपेशियाँ जो खाना पचाती हैं, वो बिजी हो जाती हैं उस खाने को तोड़ने और सोखने में। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि गैस या फिर हवा को इधर से उधर ऊबर की तरह पहुँचाएं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम लोग बहुत बार कुकर में खाना बनाते हैं। अब कई बार वजह यह होती है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है और तेल भी कम लगता है। अगर आप कुछ सब्जियां प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो एक गलती अवॉइड करिए। कई बार हम अलग अलग सब्जियों को एक साथ पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि इन सब्जियों के पकने की स्पीड अलग अलग होती है। कुछ सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, कुछ को पकने में टाइम लगता है। अब जो पक गई वो ओवर कुक हो जाती हैं और उनका जो पोषण है वो कुकर में ही रह जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये गलती अवॉइड करिए। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर है और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।